नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि झारखंड सचिवालय जैसे सीजीएल के एग्जामिनेशन जो है पेपर 3 जो है वो कैंसिल कर दी गई है, रद्द कर दी गई है। काफी जो है वो यहाँ पर वायरल हो गया है व्हाट्सएप ग्रुप और कहीं न्यूज़पेपर में भी आज यहाँ पर देखने को साथ में मिल गया है। और जैसे की तरफ से भी यहाँ पर जो है वो झारखंड कर्मचारी चयन की तरफ से भी ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो कहा गया है ना कि जिंदगी में अगर आपको बर्बाद होना है ना तो आपसे प्यार ही नहीं और दारू ही नहीं, बल्कि कभी कभी आप जो है वो क्या करिए, झारखंड में जैसे तैयारी भी। ये बात बिल्कुल सच होती हुई नजर आ रही है। और ये सच होती हुई नजर इसलिए आ रही है क्योंकि एग्जामिनेशन के ठीक 4 से 5 घंटे के अंदर ऑफिशियल आ जाती है कि जो एग्जामिनेशन कंडक्ट की गई है उसे रद्द किया जा रहा है, कैंसिल किया जा रहा है। ठीक है, यानी फिलहाल तो सिर्फ पेपर 3 का एग्जामिनेशन कैंसिल किया गया है, लेकिन ये संभावित है कि आपकी सारी पेपर 1, 2 तीनों ही यहाँ पर आपकी जो है वो कैंसिल हो सकती है या की जाएगी। ये सब ये कहिए कि यहाँ पर करना ही पड़ेगा क्योंकि ये कोई यहाँ पर कहिए कि इस तरह का क्लियरेंस नहीं है कि वो पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो एग्जाम अच्छे तरीके से कंडक्ट कराया गया हो। क्या पता हो कि उस पेपर लीक नहीं हुई हो। तो इसलिए हम लोगों को अलर्ट रहना होगा और आप सबका उसमें सहयोग भी चाहिए होगा। हम लोग सारे झारखंड के सारे टीचर शिक्षक हैं, सभी लोग इस पर आवाज उठा रहे हैं और इसको आगे हम लोग लेकर के जाएंगे। ठीक है ना। तो आज के हम लोग सबसे पहले जो है वो सबूत भी देखेंगे कि सोशल मीडिया में कौन कौन से जो है वायरल यहाँ पर आंसर की किस तरह से वायरल हुआ है और कहाँ कहाँ से जो है वो ये साजिश रची जा रही थी। एग्जामिनेशन को पेपर जो लीक हुई है उससे लेकर कहाँ कहाँ से यहाँ पर पेपर लीक हुआ है। तो ये देख लीजिए, आज की सबसे बड़ी हेडिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पेपर लीक करने वाले अभ्यर्थी को जो है वो कहाँ ले गया था, पटना ले गया था और गया में ले गया था। ठीक है, और वहां पर जाकर उनको आंसर रटवाया गया है और तब परीक्षा देने गए हैं झारखंड। ठीक है, तो ये आज की हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए। एसएससी का जो है यहाँ पर पेपर लीक हो चुका है और जो यहाँ पर कहिए कि वायरल यहाँ पर हुआ है वो यहीं से हुआ है। ठीक है ना, एक ग्रुप से एक दूसरे एक लड़के से दूसरे लड़के में, दूसरे से तीसरे में तरह से सर्कुलेट होता चला गया और वो एग्जाम के दरमियान ही या कहिए कि उससे एक दिन पहले ही यहाँ पर जो है वो कहिए कि व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारे आंसर कहिए कि जो है एग्जाम को जो हूबहू मैच कर रहे हो आंसर वो वायरल यहाँ पर हो गए थे। देख लीजिए, पेपर लीक करने वाले अभ्यर्थियों को जो है कहाँ ले गया था, पटना और गया में यहाँ पर ले गया था और यहाँ पर उनको रटवाया गया आंसर। उसके बाद यहाँ पर वो एग्जाम देने के लिए आए। तो ये यहाँ पर आज की सबसे बड़ी हेडलाइन यहाँ पर न्यूज़पेपर में निकल कर आ रही है। थर्ड पेपर की परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है और आज दर्ज हो सकता है केस, आज एफआईआर वगैरह भी यहाँ पर हो सकता है इस पर। ठीक है, और इस पर जो है वो राज्य सरकार को सीबीआई जांच कराने की जरूरत है क्योंकि ये एजेंसियां जो होती हैं ये इन्हीं का करा धरा होता है, इसलिए एजेंसियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं उनको यहाँ पर सजा दिलाने का कार्य करना चाहिए राज्य सरकार को। दूसरे यहाँ पर देख लीजिए, और झारखंड राज्य सरकार ने हाल ही में नियम भी बनाया है कि जो भी इस तरह का गड़बड़ी करता है तो उसको 7 साल की सजा दी जाएगी और साथ ही साथ जो है वो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। हालांकि उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया, कम किया गया है अमाउंट को। तो जो नियम बना है उसके तहत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हेमंत सोरेन जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनको ये आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए और इसे सफलता पूर्वक से कहिए कि यानी कहिए कि इसे जो है अच्छी तरीके से जांच कराएं और इसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं उन सभी के ऊपर जो है कार्रवाई किया जाए। ठीक है, दूसरा जो न्यूज़पेपर का यहाँ पर हेडलाइन है वो देख लीजिए। धनबाद में दूसरे के बदले परीक्षा देते पकड़ाया दोस्त और उससे जो है 1.60 लाख यानी कि लगभग 1,60,000 रुपये में किया गया था सौदा। ठीक है ना, तो यहाँ पर सौदा भी किया गया था। जैसा कि देख पा रहे हैं, धनबाद में दूसरे के बदले जो है एक अभ्यर्थी दूसरे के बदले परीक्षा देने गया था और उस बताया कि मैंने उससे 1,60,000 रुपये लिए हैं इस एग्जाम को में बैठने के लिए। ठीक है ना, धनबाद के कुटकी राजकीय मध्य विद्यालय में जो है यहाँ पर दूसरे के बदला वो परीक्षा देने के लिए गया था। ठीक है, और वो जो बैठा था इंसान वो कहाँ का था, तो वो नवादा बिहार का था और उसका नाम जो था वो क्या था, श्यामवीर कुमार बता रहा है अपना नाम। ठीक है, और वो जो है वो यहाँ पर देखिए बिहार से एक आर्यवत कुमार है, वो सीपी बिहार के नाम पर परीक्षा दे रहा था। ठीक है ना, ये जो है देखिए बिहार के हैं, एक दूसरे के बदले एग्जामिनेशन यहाँ पर देने के लिए वो बैठे थे, यानी कि ये सीट वो अपना एक एक
अपने दोस्त को उस पर बैठा दिया था। ठीक है, अनेक तरह के हेडलाइंस आज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और सामान्य स्नातक नियुक्ति परीक्षा को पेपर लीक हो गई है, देर रात हुई रद्द, थर्ड पेपर की परीक्षा। ये दैनिक भास्कर का यहाँ पर आज का न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज है ये। ठीक है, तो सारे न्यूज़पेपर में यहाँ देखिए यहाँ पर वही चीज है, 1,60,000 जो है वो यहाँ पर सौदा कर दोस्त की जगह परीक्षा दे रहा था युवक, पुलिस को जो है वो यहाँ पर ये सौंप दिया, यानी कि वो पकड़ा गया है। ठीक है ना, तो तब बहुत तरह की धांधली नजर आ रही है यहाँ पर, जैसे सीजीएल को लेकर एग्जामिनेशन जो यहाँ पर हुई है, जो 28 जनवरी को यहाँ पर कंडक्ट की गई है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए 50% से अधिक जो प्रश्न पेपर है यानी क्वेश्चन पेपर है उसमें जो है वो यानी कहिए कि लगभग 50 क्या 100% यहाँ पर कई क्वेश्चन जो है वो वायरल हो चुके हैं, लीक हो चुका है। और सभी जो है यहाँ पर उससे मांग कर रहे हैं कि इसे पूरे की तरह से पूरे रद्द कर दिया जाए। ठीक है ना, ये सब यहाँ पर आज की हेडलाइन निकल कर आ रही है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो है वो देखिए आज सभी जो यहाँ पर देखिए सोशल मीडिया पर जो यहाँ पर वायरल हो रहा है, ये सब सारी तस्वीरें यहाँ पर आपको देखने को मिल गई होंगी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, आपके पास भी पहुंच गई होगी अभी तक। तो ये झारखंड में यहाँ पर इस तरह से एग्जामिनेशन जो है यहाँ पर वो हो रही है। झारखंड एसएससी की परीक्षा में धांधली करने की पटना से रची जा रही थी साजिश, एक और हेडलाइन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये यहाँ पर देख लीजिए झारखंड एसएससी की परीक्षा जो है वो यहाँ से धांधली करने की जो साजिश रची जा रही थी वो कहाँ से रची जा रही थी, पटना से रची जा रही थी। 4 परीक्षा माफियाओं की तलाश में जो है छापेमारी भी की जा रही है और उस पर जो है वो जांच प्रक्रिया भी यहाँ पर शुरू हो गई है। ठीक है ना, ये हेडलाइन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देवघर में सीजीएल की परीक्षा में मुन्ना भाई पकड़े गए हैं, पुलिस हिरासत में जो है वो पूछताछ हो रही है। गीता देवी डीएवी पब्लिक स्कूल जो है यहाँ पर उसमें यहाँ पर एक मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। ठीक है, मुन्ना भाई यानी कि जो है ब्लूटूथ वाला कनेक्शन है ना, कि बाहर बैठे हुए हैं और अंदर में वो एग्जाम दे रहे हैं, मुन्ना भाई तो बोला जाता है। तो ये यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। एसएससी पेपर लीक होने का आरोप, परीक्षा यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। ये दूसरे न्यूज़पेपर का यहाँ पर हेडलाइन है, जो है यहाँ पर लगभग 750 केंद्र बनाए गए थे पूरे झारखंड में। ठीक है, ओवरऑल सेंटर की बात करें तो 750 सेंटर यहाँ बनाए गए थे और इसमें जो है वो बहुत सारे सेंटरों में यहाँ पर जो है वो कहिए कि धांधली नजर देखने को मिली है। ये तो हो गई यहाँ पर आपकी न्यूज़पेपर में जो आज यहाँ पर फ्रंट में छपा है, सभी न्यूज़पेपरों में देखने को आपको मिल रहा होगा। ठीक है, और मैं अब यहाँ पर आपको कुछ सबूत भी दिखाता हूँ जो व्हाट्सएप में वायरल हुआ है। ये देखिए पेज में लिख करके यहाँ पर जो है वो वायरल किया गया है आंसर की। ठीक है ना, तो ये यहाँ कहीं के एग्जाम से ठीक एक दिन पहले यहाँ पर ये वायरल किया गया है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सारे जो है वो देख लीजिए, तो ये फॉरवर्ड किया गया है व्हाट्सएप में। यहाँ पर सारे आंसर जो है वो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप में ग्रुप में या जो आंसर थे यहाँ पर सेम टू सेम जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उस तरह से यहाँ पर जो है वो आंसर वायरल हुआ है। ठीक है, देख लीजिए ये सब सारे जो है वो व्हाट्सएप में शेयर किए गए हैं। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर सारे जो है पीडीएफ, कुछ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर कहिए कि पीडीएफ फॉर्म में टाइप प्रॉपर तरीके से टाइप किया हुआ क्वेश्चन और साथ साथ में आंसर भी यहाँ पर में जो है वो किया हुआ ग्रुप में शेयर हुआ है, वायरल हुआ है। ठीक है, इस तरह से पेज पर लिख करके जो है यहाँ पर सभी क्वेश्चनों का आंसर वायरल किया गया है। देखिए यहाँ पर एक क्रमवार से यहाँ पर जो है सिर्फ आंसर लिखा हुआ, सिर्फ आंसर व्हाट्सएप में आपको दिख रहा होगा, ये चैट किया गया है और ग्रुप में शेयर किया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर जो है वो ये सारे सबूत हैं जो निकल कर आ रहे हैं और अंत में जो है यहाँ पर एसएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया गया। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है वो हाथ से लेकर यहाँ पर सीरियल नंबर वाइज यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन का 150 क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखिए एक से लेकर के यहाँ पर और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ रहा है 64 नंबर और इसके बाद भी यहाँ पर जो है वो सारे के सारे यहाँ पर आंसर लिखे हुए पेज में दिख रहे हैं और इसी तरह से एक से दूसरे ग्रुप में वायरल हो गया और अंततः एसएससी को यहाँ पर जो है वो परीक्षा पेपर थर्ड की फिलहाल उन्हें रद्द करनी पड़ी है। हालांकि इसे पूरा रद्द करना पड़ेगा क्योंकि इसकी कोई संभावना नहीं है कि वो पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ पर अच्छे तरीके से कंडक्ट हुआ है और पेपर 2 के भी यहाँ पर साक्ष्य निकल कर आ गए हैं कि उसकी भी पेपर जो है वो लीक हो गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिस भी प्रकाशित कर दी गई है। मैं आपको यहाँ पर नोटिस जो है वो दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर नोटिस जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो गई है, यानी कि जो 28/1/2024 को यहाँ पर ये नोटिस प्रकाशित हुई है और इसमें उन्होंने मेंशन किया है एसएससी ने यहाँ पर कि देख लीजिए झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत दिनांक
28/1/2024 को संपन्न तृतीय पाली सामान्य ज्ञान की परीक्षा अपरिहार्य कारणों से रद्द की जाती है। परीक्षा संबंधित परीक्षा के पुनर्आयोजन यानी कि फिर से कराने के लिए जो है वो आयोग की वेबसाइट पर यथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर नोटिस प्रकाशित कर दी गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहिए कि बहुत ही कहिए कि जो मेहनत से अपनी तैयारी कर रहे हैं तो के साथ, ठीक है, और इसमें आप सबको साथ आना होगा, आवाज उठाना होगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक के कहने से आपके यहाँ पर बात नहीं जाएगी। जब तक संयुक्त रूप से सभी लोग मिलकर वो अपनी मांग नहीं रखेंगे तब तक इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी। तो इसलिए आप सबको साथ में आना होगा, क्योंकि ये मेहनत करने वाले जो लगातार मैं देख रहा था कि इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, अपने टेस्ट लगा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, घर से पैसा जुगाड़ करके, घर से जो है वो दोस्तों से कर्जा लेकर के पढ़ रहे हैं या रह रहे हैं, किसी तरह से अपना खर्च निकाल रहे हैं शहर में रह करके या गांव से बाहर यहाँ पर रह रहे हैं। तो उन सभी तकलीफों को सहते हुए जो मेहनत कर रहे हैं अभ्यर्थी, उन सभी के साथ ये अन्याय हो रहा है ना। तो इसलिए इस सब में जो है यहाँ पर आवाज उठाने के मामले में आप सबको साथ में, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो जेएसएससी को एग्जाम फिलहाल यहाँ पर सभी पेपर की स्थगित करनी चाहिए जो 28 तारीख की हुई है, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि और अदर पेपर जो है वो सही तरीके से यहाँ पर लीक नहीं हुआ है या कहिए कि यहाँ पर कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, ये सभी साक्ष्य जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। और यहाँ पर जो 4 तारीख को एग्जामिनेशन होने वाली है उसके लिए फिलहाल कोई सूचना जारी नहीं की गई है। ठीक है, 4 तारीख को ये जो एग्जामिनेशन होनी है उसके फिलहाल कोई सूचना नहीं, यानी कि वो एग्जामिनेशन अभी फिलहाल के लिए होंगी। ठीक है, तो उसमें भी देखने वाली बात होगी कि क्या उसमें जो है पेपर लीक होता है और यहाँ पर कुछ देखने को मिलता है, न्यूज में आता है। ठीक है, तो उस समय पता चलेगा। लेकिन आज जो 4 तारीख जिनका है फिलहाल वो अपनी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन आपकी होंगी उस दिन। अभी फिलहाल कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस नहीं जारी हुआ है, तब तक आप सब जो है वो अपना तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपको प्रेजेंट होना भी जरूरी है। पता नहीं कब क्या हो जाए, क्या बात हमारी मानी जाए क्या नहीं मानी जाएगी, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन आपको जो भी फिलहाल कार्य है, आप 4 तारीख अगर आपका एग्जामिनेशन है तो आप जा करके ये सेंटर में प्रेजेंट वहां पर रहिए और अपना एग्जामिनेशन दीजिए। ठीक है, फिलहाल तो 28 तारीख वाले में यहाँ पर ये रद्द होना श्योर है। इसमें देखते हैं आगे कहाँ तक जो है वो इसमें प्रोसेस होता है, कहाँ तक कार्रवाई होती है। ठीक है, और बाकी जो पुनर्आयोजन की यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि परीक्षा जो है वो कब फिर होगी, अभी नहीं होगी तो परीक्षा फिर कब होगी, तो इसमें अगर हम लोग बात करें ये जो फिलहाल एजेंसी है, ठीक है ना, फिलहाल जो एजेंसी है तो ब्लैकलिस्ट करना चाहिए और नई एजेंसी के माध्यम से एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। क्योंकि जब पेपर लीक हो जा रही है, उसे संभाला नहीं जा रहा है, एग्जाम नहीं करवाया जा रहा है, तो आप उनसे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि जितनी सारी फिलहाल जो पूर्व में थोड़े दिन कुछ पहले आपकी एग्जामिनेशन हुई है, चाहे वो पीजीटी लैब असिस्टेंट नगर पालिका की हो, ये सभी एग्जामिनेशन जो है वो इसी एजेंसी के माध्यम से यहाँ पर करवाया गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो ऑफलाइन यहाँ पर जो हुआ एग्जामिनेशन तो है यहाँ पर और कुछ ऑनलाइन भी यहाँ पर इसी एजेंसी के माध्यम से यहाँ पर ये एग्जामिनेशन हुई है। तो इसकी संभावना है कि इस कंपनी को एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जाए और दूसरी नई एजेंसी के माध्यम से एग्जाम करवाया जाए। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी प्रक्रिया जो है इनमें इन्वॉल्व रहती है एजेंसी। ठीक है, क्योंकि जब तक वो अगर स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो बाकी लोग स्ट्रिक्ट कैसे रहेंगे। अगर वो लीक करने में मदद कर दे रहे हैं क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पर इस तरह से ये एग्जाम। ठीक है, तो झारखंड का दुर्भाग्य है कहिए कि यहाँ पर पेपर जो है वो इतने दिनों के बाद हो रही थी एग्जामिनेशन, 7 से 8 साल के बाद, उसके बाद भी यहाँ पर एक फेयर एग्जाम जो है वो झारखंड में, ये दुर्भाग्य की बात। और ये मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ा कष्टदायी कुछ है कि मेहनत कर रहे हैं और एग्जाम की बारी आई है, आखिरी समय आया है कि उसको ये समय आया है जिसको अपना सिलेक्शन दे सकते हैं, उसमें सारा एग्जाम पर है पेपर लीक हो जाए। ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा परेशानी तो जरूर होगी, टेंशन होगी आप सबको, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। जो भी यहाँ पर हर संभव प्रयास जो हो सकता है वो हम लोगों के द्वारा किया जाएगा और आने वाले दिनों में पर इसमें मांग आई जाएगी, तभी हम लोग वो करने की आयोग से प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर मैंने बता दिया
कि इस पुनरायोजन की अगर बात करें तो यहाँ पर पुनरायोजन में जो एग्जामिनेशन है वो लगभग, अगर पेपर जैसे के पास रेडी होगा सेट वगैरह, फिर भी और सेंटर फिर से एलोकेट करना होगा जितने सारे अभ्यर्थी थे, थोड़ा सा लंबा यहाँ पर समय लग सकता है। एक आध महीने का समय मिनिमम तो चाहिए, एक महीने का समय से ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन देखिए आयोग क्या करती है पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपकी एग्जामिनेशन जो है वो फिलहाल के लिए स्थगित की गई है। पुनर्आयोजन जो है जल्द से जल्द भी किया जाएगा। और एजेंसी है, एजेंसी का जो है वो समय कार्यकाल नाम लेने का वो भी खत्म हो रहा है लगभग फरवरी में, है ना। फरवरी में ये एजेंसी जो है वो यानी कहीं उनका एग्जामिनेशन कराने का पीरियड जो है वो समाप्त हो रहा है। उसके बाद हो सकता है कि नई एजेंसी या फिर यही एजेंसी कराए, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, फिलहाल आप सब जो है वो थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए और जो भी इस पर हर संभव प्रयास होगा वो उसमें आप सब सहयोग। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। कुछ आगे की अपडेट्स निकल कर आती हैं तो फिर मैं आप सबको सामने यहाँ आऊँगा, लेकर आऊँगा अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आए, ऑफिशियल साइट से हो चाहे अन्य। थैंक यू सो मच।